विश्व बाघ दिवस पर रणथंभौर में मनाया गया टाइगर डे स्पेशल। विश्व बाघ दिवस पर बाघों के संरक्षण को लेकर आज विश्व के कई देशों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत में भी जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि बाघों की जब भी बात होती है तो राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर की यादें जहन में ताज़ा हो जाती है। बाघों के स्वच्छंद विचरण को लेकर विश्व पटल अपनी अलग पहचान बना चुके रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात ही कुछ अलग है। 1734 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए रणथंभौर में वर्तमान में तकरीबन 78 बाघ, बाघिन और शावक है और यहाँ लगातार बाघों की कुनबे में बढ़ोतरी हो रही है। पेश है रणथंभौर से एक खास रिपोर्ट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को वैसे तो कौन नहीं जानता, बाघों की अटखेलियों को लेकर रणथंभौर विश्व पटल पर अपनी एक खास पहचान बना चुका है। वन्यजीव प्रेमी राजस्थान के रणथंभौर को बाघों की नर्सरी के नाम से भी पहचानते हैं, क्योंकि रणथंभौर में लगातार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व को आबाद करने में भी रणथंभौर के बाघों का ही योगदान है। रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़ाने में यहाँ बाघों को मिल रहा पर्यावास बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वन विभाग की मेहनत के साथ ही आसपास के ग्रामीणों में बाघों एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता का भी अहम योगदान है। रणथंभौर से सटे गांवों के ग्रामीणों ने रणथंभौर को आबाद करने में अपना बहुत योगदान दिया है और यहाँ के ग्रामीणों ने रणथंभौर की वजह से अपना बहुत कुछ खोया है। यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीण पर्यावरण एवं बाघों के संरक्षण को लेकर बेहद सजग और सचेत है। बाघ संरक्षण को लेकर बात करें तो भारत में बाघों के संरक्षण को लेकर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी और इसी वर्ष रणथंभौर राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इससे पहले रणथंभौर को पहली गेम सेंचुरी होने का गौरव भी प्राप्त है। वर्ष 1980 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क का दर्जा मिला। वहीं दुनिया का पहला एयर टाइगर रिलोकेशन भी रणथंभौर से ही हुआ था। वर्ष 2008 में जब अलवर का सरिस्का टाइगर विहीन हो गया था, तब रणथंभौर से ही टाइगर को ट्रेनकुलाइज कर सरिस्का के लिए भेजा गया था। रणथंभौर से अब तक करीब 20 बाघों को रिलोकेट किया जा चुका है, जो प्रदेश के सरिस्का सहित मुकुंदरा, रामगढ़ अभ्यारण्य सहित अन्य जगह भेजे गए हैं। रणथंभौर उस वक्त सुर्खियों में था जब 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने पारिवारिक दोस्त अमिताभ बच्चन के परिवार व अपने अन्य दोस्तों के समूह के साथ रणथंभौर आए थे, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक सप्ताह की यात्रा ने रणथंभौर को विश्व पटल पर ला दिया था। इससे पहले साल 1961 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और 1973 में नीदरलैंड के राजकुमार की रणथंभौर यात्रा चर्चाओं में रह चुकी थी। साल 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने रणथंभौर में टाइगर सफारी का आनंद उठाया था। वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रणथंभौर आए थे। इसी समय सुनीता नारायण के नेतृत्व में टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसी के साथ इसी साल देश में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया। साल 2008 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से टाइगर को ट्रेनकुलाइज कर सरिस्का के लिए भेजा गया। यह दुनिया का पहला एयर टाइगर रिलोकेशन था, जिसके बाद रणथंभौर से सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए बाघ, बाघिन भेजे गए। रणथंभौर को राजस्थान की बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है। यहाँ फिलहाल 78 बाघ, बाघिन और शावक है। रणथंभौर को बाघों से आबाद करने में वन विभाग की कड़ी मेहनत भी रही है। वन कर्मियों की कड़ी मेहनत और लगन के साथ ही यहाँ के लोगों में पर्यावरण एवं बाघ संरक्षण को लेकर जागरूकता का बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रणथंभौर को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में रणथंभौर का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणथंभौर का जिक्र करते हुए पर्यावरण एवं बाघ संरक्षण को लेकर यहाँ के लोगों की बढ़ती जन भागीदारी की तारीफ की थी। यही वजह है कि आज रणथंभौर बाघों से आबाद है और यहाँ लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, जो सेव द टाइगर मुहिम को साकार करती नजर आ रही है।
को बनाया है। इसमें एक छोटी सी जेब भी दी है। पॉजिटिव रूप में जनता के बीच में अच्छी छवि बनाए रखते हुए और इनके प्रति जनता का प्रेम जागृत करने के लिए आपका साथ रहना बहुत आवश्यक है। शिक्षकगण जो कि कोमल भावनाओं को प्रेरित करने का काम करते हैं, बचपन से ही उनमें संस्कार पैदा करने का जो कार्य होता है आपके द्वारा किया जाता है। तो शिक्षक गणों को इससे जोड़ना, जो कि हम समझें जैसे पुलिस के मामले होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक ने दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर ली, दोनों पक्ष एक दूसरे का पक्ष विपक्ष में खड़े होते हैं। पक्ष रखने के लिए कोई नहीं है, पक्ष रखने के लिए केवल सरकारी तंत्र है और विपक्ष के लिए हो जाते हैं। और हमारी तरफ से सरकारी वकील और हम लोग, तो हमारा पक्ष भी है। ठीक है, आपकी रोजी रोटी है, लेकिन आप फिर भी इस चीज को समाज के हित को देखते हुए अपना कार्य। सर्वप्रथम आप महोदय इस कार्यक्रम के आगाज में, प्रारंभ में अपना उद्बोधन प्रस्तुत। मीडिया के साथी, एडवोकेट्स, फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स, स्टाफ और अगर रणथंभौर की बात की जाए तो रणथंभौर में आज लगभग कितने बाघ है और रणथंभौर राजस्थान के जितने भी टाइगर रिजर्व है जिनको डेवलप करने में रणथंभौर का कितना योगदान रहा है? देखिए, एक तो संख्या बिल्कुल पक्की नहीं बताई जाती, कभी भी आकलन होता है और आकलन के अनुसार भी जो वर्ष के प्रारंभ का आकलन है वो वर्ष में जगह जगह बदलता है, लेकिन मोटे तौर पर 70+ टाइगर मेल फीमेल और बच्चे मिला के हमारे यहाँ मौजूद हैं। और नए बच्चे इन दिनों में ही पैदा होते हैं, तो अब आने वाले टाइम पे किस टाइगर्स ने दिए हैं किसने नहीं दिए वो बारिश के उपरांत पता चलेगा। क्या वजह है कि रणथंभौर को टाइगर की नर्सरी भी कहा जाता है? रणथंभौर वास्तविकता में टाइगर की नर्सरी है। मैं यहाँ पर 2004 में भी था, 2005 में जब सरिस्का समाप्ति हो गया था उस टाइम पे यहाँ पे भी कुछ टाइगर्स में कमी आई होगी, लोग कहते हैं। बाद बाकी ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई विशेष कमी आई थी और ये टाइगर्स को पैदा करता रहा और इसके ऊपर किसी भी तरह की समस्या नहीं आई। और वो टाइगर्स ने धीरे धीरे राज्य को कई स्थान पर, या कहा जाए राज्य में 4 स्थान पर टाइगर उसने भेजे। कोटा है, आपके बूंदी है, करौली है, धौलपुर है। इसके अलावा अभी एक नया टाइगर रिजर्व सरकार और बनाने जा रही है, कुंभलगढ़। तो वहाँ पर भी टाइगर को यहीं से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये टाइगरों की एक नर्सरी है जो कि पैदा करके राजस्थान ही नहीं पूरे देश में भी और जगह जगह यहाँ से भेजे जा सकते हैं। कहा हम ये कह सकते हैं कि रणथंभौर ने जो राजस्थान के जो टाइगर रिजर्व उनको आबाद करने में रणथंभौर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूरी भूमिका रही है, जिसमें करौली और धौलपुर ये 2 जगह तो ऐसी नहीं है। टाइगर स्वयं चल के गया है, हमने भी नहीं भेजा। धौलपुर स्वयं गया है, करौली स्वयं गया है। जबकि इधर बूंदी और कोटा, हालांकि एक टाइगर गए थे लेकिन वो अपनी ऐसी संख्या नहीं बना पाए कि आगे उनको और विकास में मदद मिले। तो हमारे द्वारा कृत्रिम तौर पे भी टाइगर वहाँ भेजे जा रहे हैं, भेजे जा चुके हैं। और ये पूरी तरह से रणथंभौर इस योग्य है। यहाँ की बनावट, यहाँ के जनता, यहाँ का सहयोग लोगों का वो इस प्रकार का है कि यहाँ टाइगर्स को नर्सरी के तौर पे हम देखा करते हैं। रणथंभौर जो है राजस्थान में ही नहीं वरन पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है और विश्व भर से यहाँ लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइगर देखना बहुत आसान है। और ये रणथंभौर है 50 साल पहले बना। 50 साल पहले यहाँ पे गाँव का विस्थापन हुआ, गाँव वालों ने अपना त्याग किया अपनी ज़मीन और टाइगर जो है आसानी से दिखने लगे। और आज उन्हीं की देन है कि रणथंभौर जो है इस तरह से फल फूल रहा है। और इन्हीं को देख करके कोटा, बूंदी और इन लोगों ने भी कहा कि हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व बनाया जाए। आज यहाँ से टाइगर जो है अलग अलग जगह भेजे गए। राजस्थान में अलग अलग तरह के जिलों में और जगह जगह टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। ये टाइगर अगर रणथंभौर के सुरक्षित रहेंगे तो राजस्थान में सुरक्षित रहेंगे। रणथंभौर में आज देखिए, अभी भी वहाँ पर कई जगह गाँव है, कई जगह मानव दबाव है। उसको अगर कम किया जाएगा तो टाइगर डेफिनेटली उस जगह बढ़ सकते हैं। जैसे कि बूंदी में बहुत संभावनाएं हैं। बूंदी में अभी तो एक छोटी पॉपुलेशन है, पर आने वाले समय में वहाँ एक प्रिंसिपल पॉपुलेशन बन पाएगी, बड़ी पॉपुलेशन बन पाएगी और बूंदी भी रणथंभौर की तरह ही जगमगा पाएगा। ठीक। जो टाइगर की पॉपुलेशन है
वो लगातार बढ़ती जा रही है, बल्कि यहाँ से कई टाइगर को शिफ्ट करके दूसरी जगह भी पार्क को आबाद किया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो वेल ट्रेंड स्टाफ है, यहाँ के जो माहौल है लोग वेजिटेशन का, और जो टोपोग्राफी है फॉरेस्ट लैंड की, पार्क की जैसे अंडुलेटेड है, पहाड़ी एरिया भी है, नीचे पानी की व्यवस्था है, और उसको जो नेचुरल जो हैबिटेट चाहिए वो सारा कुछ यहाँ मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है। उनकी जो ब्रीडिंग का बिहेवियर है वो यहाँ जितना बढ़िया है, अनडिस्टर्ब है। यहाँ एक सबसे बढ़िया रिलोकेशन हो गया, विलेज नहीं है अंदर, और दूसरे पार्क में विलेजेज हैं सरिस्का, और उनमें ये समस्या आ रही है। और अगर विलेज अगर खाली हो जाए तो वहाँ भी आबाद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें मेन रोल है बिना डिस्टरबेंस के टाइगर को अपना निरंतर कार्य करते रहना, ब्रीडिंग हो चाहे उसका कोई हैबिटेट हो या उनका मूवमेंट हो फ्रीली, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। हम आपका? मेरा नाम अब्बा साहू है और मैं रणथंभौर बागबाजारा में शशि के पद पर कार्यरत हूँ। ममता जी, अगर रणथंभौर की बात की जाए तो वन विभाग ने तो यहाँ मेहनत की है, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका कितना योगदान मानती हैं? वन विभाग के साथ साथ यहाँ के आसपास के जो भी RTR के परिक्षेत्र में ग्रामीण आते हैं, गांव आते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो गांव और जंगल दोनों का ही एक सामंजस्य होता है, तभी हमारे जंगल बच पा रहे हैं। ग्रामीणों का इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान है कि अगर कोई जंगल में कोई टाइगर आ गया है, किसी प्रकार का जानवर आ गया है, तो वो हमारे विभाग को भी सूचित करते हैं, उनको बचाने में बहुत सहयोग करते हैं। आज जो जंगल इतना बड़ा विकसित हुआ है, इसमें ग्रामीणों का, हमारे आसपास के जनसमुदाय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी इनका योगदान बना रहे। रणथंभौर में बहुत सारी NGOs भी काम करती है जो समय समय पर लोगों को जागरूक करती है पर्यावरण के प्रति, जंगलों को बचाने के प्रति, और साथ में डिपार्टमेंट भी इसके लिए कार्यरत है, पर अकेला डिपार्टमेंट ये सब नहीं कर सकता है। लोगों को जागरूक होना और लोगों को साथ लेकर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे आसपास के परिवेश का और इसमें रहने वाले लोगों का, ग्रामीणों का, क्योंकि आने वाले समय में और जो बीता समय है, दोनों ही समय में इनका योगदान बहुत ज़रूरी है। हम आपका? नाम से अगर रणथंभौर की बात करें तो कितना चैलेंज मानती है आप यहाँ पर जॉब करना? आप ट्रैकिंग भी करती है बाघों की? सर, हम बाघों की ट्रैकिंग करते हैं, बाघों की मदद करते हैं। पहले से काफ़ी टाइगर बड़े काम करते हैं। हम बाघों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। हम हमारे डिपार्टमेंट, हमारे स्टाफ सब बाघों की मेहनत के लिए लगे रहते हैं। जब आप जंगल में जाती है और बाघों का सामना होता है तो किस तरह की चैलेंज मानती है इस जॉब को आप यहाँ पर? सर, हम जब जाते हैं तो पहले ट्रैकिंग करते हैं तो बाघ जब टाइगर के सामने से आता है वो दिखता है, हम यथास्थिति खड़े रह जाते हैं। जैसे टाइगर सामने तो पीछे से टाइगर को अगर हम किसी तरह डिस्टर्ब नहीं करते हैं, टाइगर अपना। तो रणथंभौर को बाघों की नर्सरी कहा जाता है। लगातार यहाँ संख्या बढ़ रही है बाघों की लगातार संख्या बढ़ी। इस हम बहुत खुश हैं आज हमारा टाइगर जो है टाइगर बहुत बड़े रणथंभौर आबाद हो रहा है। रणथंभौर की बात की जाए तो बाघ तो बढ़ी रहे हैं, लेकिन रणथंभौर में अवैध गतिविधियाँ बहुत होती है, जिसमें अवैध खनन भी है। तो किस तरह के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं आपको? जैसा कि अवैध खनन, अवैध शिकार, ऐसी समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती है टाइगर प्रोजेक्ट में। तो इन पर कमेटी बनी हुई है। कमेटी की जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं और हमारे अधिकारी लगातार गश्त करते हैं, नेट पेट्रोलिंग करते हैं, दबिश देते हैं। कोई भी असंदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर उसको नियमित से कार्रवाई की जाती है। क्या शुभ नाम आपका? नाम क्या है आपका? प्रियंका। रणथंभौर की बात की जाए तो बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आप रणथंभौर में जॉब करती हैं, तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? और शिकार की कई बार सूचना आती है, मूवमेंट भी रहता है, तो किस तरह की समस्याएं आती है इस पर? सर, एक्चुअली हमारे क्या ई सर्विस लाइन्स का सिस्टम लगा हुआ है इस प्रोग्राम में, तब हम उनकी से भी उनकी नज़र रखते हैं। तो जैसे हमारे पास हम नाइट में उसमें थर्मल कैमरा है, ऑप्टिकल कैमरा है, तो हम उससे नज़र रखते हैं। जैसे हमको पता चलता है शिकारी का इसका, तो हम तुरंत संबंधित रेंजर्स को फ़ोन करते हैं और ये करते हैं ताकि स्टाफ वहाँ जाके उसका पता करता है। और हमने पहले भी जैसे झूमर बावड़ी में 2021 में शिकारी तुम भी बाकायदा गोली की हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी और अधिकारी को बताया था। टीम गई भी थी वहाँ पे, पर वो चले गए थे। तो बाघों के संरक्षण को लेकर ई सर्विलांस का कितना महत्वपूर्ण योगदान मानती हैं? सर, बहुत ज़्यादा है। उसमें से हम उनकी बाघों की मॉनिटरिंग कर लेते हैं, शिकारी
एंटी पोचिंग सिस्टम और जैसे कैटल ग्रेजिंग अवैध गतिविधियाँ जो सारा मतलब कुल मिला के प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसमें।